मेरा नाम है प्रीति वानेगेर पवार। मैं टूरिज़्म कंसल्टेंट हूँ महाराष्ट्र टूरिज़्म में, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र। So we are participating and we are very happy to be at the TTF Calcutta. As you can see, we have our co-exhibitors with us, and we have a good category of co-exhibitors, people who are selling the adventure packages, wildlife packages, wellness packages, nature trails of Maharashtra. There are hoteliers also with us, B&B and agro-tourism units with us. We are actually getting a very nice response. We have aligned some B2B meetings also at this event, and we look forward. Today is the first day, so far it's been good. We look forward to having engagement. अच्छा, एक मिनट, पूरा इंडिया में महाराष्ट्र जाने का कारण क्या है? इंडिया में इतना सारे जाएगा होते हुए महाराष्ट्र क्यों जाएगा? ओके, सो हम कैलकाटा के बारे में अगर देखेंगे, सो कैलकाटा मतलब वेस्ट बंगाल एज अ स्टेट एंड महाराष्ट्र, उसमें काफ़ी सारे सिमिलैरिटीज़ है, माइंडसेट एक सेम है कि इवन बंगालीज लव सी फूड, दे आर नेचर लवर्स, दे लव एडवेंचर्स, ट्रेल्स अच्छे लगते हैं, नेचर ट्रेल्स अच्छे लगते हैं। तो महाराष्ट्र एज अ स्टेट ऑफर्स ऑल दीज ऑप्शंस एंड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर अ टूरिस्ट, स्पेशली फ्रॉम वेस्ट बंगाल. So we are happy to be in this city of joy, Calcutta, to participate and invite tourists to come to our state to visit. अच्छा, महाराष्ट्र में कौन कौन जगह सबसे अच्छा है जो देखने का लायक है, जो लोग टूरिस्ट लोग जो है? तो ऐसे तो बहुत सारी जगहें हैं. तो अगर हम देखेंगे तो 35 तो ऐसे डेस्टिनेशंस है जो प्रॉपरली डेवलप है, जिसमें टूरिज़्म फैसिलिटीज़ है, अकोमोडेशन यूनिट्स है, कनेक्टिविटी अच्छा है. उसमें से अगर आप कैटेगरी वाइज देखते हो तो से फॉर एग्जांपल आप अगर कोंकण कोस्ट देखते हो और बीचेस देखते हो तो गणपतिपुळे, तारकर्ली ये बहुत बढ़िया है. ऑलरेडी अच्छे डेवलप डेस्टिनेशंस है और इट्स द सेम कोस्टल लाइन. तो बहुत सारे बाकी के बीचेस भी है जो हम कोस्टल रोड में एक्सप्लोर कर सकते हैं. प्लस देर आर लॉट ऑफ टूरिज़्म एडवेंचर एक्टिविटीज़. तो तारकर्ली में बहुत अच्छा स्कूबा डाइविंग सेंटर है, बहुत सारे स्नॉर्कलिंग, पैरासेलिंग ऐसे एक्टिविटीज़ भी होते हैं, तो वो एक अच्छा है. देन अगर आप हिल स्टेशंस देखते हो, बिकॉज सह्याद्री पैरेलल टू द कोस्टल लाइन, कोस्टल जो हमारा है कोस्ट लाइन, तो सह्याद्री में तो एडवेंचर एक्टिविटीज़ होते ही है हमारे बहुत सारे. वी हैव मोर देन 350 forts in Maharashtra, out of which a lot of them are, majority of them are actually along the Sahyadri. तो वहाँ पे हिल स्टेशंस बहुत अच्छे हैं, फोर्ट्स अच्छे हैं. तो हिल स्टेशंस में अगर आप देखते हो तो अपना लोनावला, माथेरान, महाबलेश्वर, पंचगनी, ये तो बहुत बढ़िया. दे आर रियली पॉपुलर हिल स्टेशंस. अगर आप सापुतारा हिल्स में जाते हो, मतलब टूवर्ड्स लाइक नागपुर साइड, दैट साइड, बुल्दाना एंड ऑल, देन चिखलधारा बहुत अच्छा है हिल स्टेशन. वाइल्ड लाइफ बहुत बढ़िया वाइल्ड लाइफ डेस्टिनेशन. वी हैव मोर देन 7 टाइगर रिजर्व्स एंड मोर देन 49 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इन महाराष्ट्र. तो उसमें आप अगर देखते हो तो ताडोबा मतलब टाइगर रिजर्व्स बहुत अच्छे हैं. तो अगर आप ईस्टर्न साइड जाते हो, मतलब नागपुर साइड एंड बियॉन्ड, आपको ताडोबा है, ताडोबा अंजारी टाइगर रिजर्व है, पेंच है, देन देर इज़ बोधल कसा. तो बहुत सारे एक्टिविटीज़ कर सकते हो आप. अच्छा, एक्सपेंस दिखा जाए तो कितना सारे एक्सपेंस है दूसरे जगह का हिसाब से? तो वो तो आप एक्सपेंस विल डिपेंड ऑन आप किस टाइप का कर रहे हो. आप टूर पैकेजेस मतलब कस्टमाइज टूर्स कर रहे हो, या इट इज़ गोइंग टू बी लाइक अ ग्रुप टूर, या हाउ मेनी डेज इट विल बी फॉर, कौन से कैटेगरी ऑफ रिसोर्ट्स में रहना चाहते हो. तो हमारे पास अकोमोडेशन यूनिट्स राइट फ्रॉम 5 स्टार रिसोर्ट्स टू B&B एग्रो टूरिज़्म यूनिट्स वैसे भी है. तो आपके हिसाब से आप वो आइटनरीज बना सकते हो, आप वो पैकेजेस बना सकते हो. और हमारे साथ आज जो टूर ऑपरेटर्स हैं वो आपको हेल्प करेंगे ये पैकेजेस करने में. अच्छा, बंगाली लोगों के लिए आप क्या बताइएगा? यहाँ का जो बंगाली जो है उनके लिए आपका क्या संदेश होगा? तो संदेश यही रहेगा कि बंगाली काफ़ी सारे महाराष्ट्र में आते ही हैं. हमें मालूम है, स्टैटिस्टिक्स भी है कि
one of the highest number of tourists, domestic tourists come from Calcutta, Ahmedabad, मतलब गुजरात से आते हैं, साउथ से आते हैं. तो उसमें से बंगालीज जो आते हैं उनको सी फूड अच्छा लगता है, वैरायटी, कल्चर, हेरिटेज बहुत अच्छा लगता है. तो वो हिसाब से अगर आप देखोगे तो महाराष्ट्र में उनके लिए कस्टमाइज पैकेजेस बहुत अच्छी तरह से बन सकते हैं. और यू नो दैट इज़ वेयर वी एनकरेज देम कि आइए. जस्ट रेगुलर पैकेजेस भी है बट ऑफ बीट पैकेजेस भी हमारे पास है. थोड़े ऑफ बीट लोकेशंस भी बहुत हमारे पास बढ़िया है, तो वो आइए और एक्सप्लोर कीजिए. आपका नाम और एक बार बताइए. मेरा नाम है प्रीति वनगे पवार. मैं टूरिज़्म कंसल्टेंट हूँ, महाराष्ट्र टूरिज़्म. थैंक यू. Where we find so much of unity in diversity, so many languages, so many different kinds of food, and whether it's from the Himalayas to the sea on both the sides, whether you describe it as a ocean of land protruding into the sea, or sea engulfing India from both sides, Bay of Bengal and Arabian Sea. It's a beautiful place to visit, and India, in terms of foreign tourism, has really grown a lot in the last few years. And you go to any state, and like I'm right now in the Punjab, in the Punjab Pavilion. You go to any state, you get a different kind of yummy food. You get a different kind of scenic beauty. So we as states, we should all have this mutual love for each other as a reciprocation for love for our country. And like a lot of Bengalis go to Punjabi, Bengalis have a lot of Punjab tourism in Kolkata itself. We have such great dhabas here. So black dal and kali dal and roti is also part of cuisine. So like Bengalis being travelers, they go to different states. We would also love to have travelers from different states come to us, and in that, on that note, apart from thanking them, I would also invite what kind of support they need from our government to ensure that we have, big representations from all the states in terms of tourism to our state. So I'm very happy, and especially with our Honorable Chief Minister being so closely attached to the Department of Tourism and the possibilities of Bengal as a tourism destination. I see a great future for all of us.